मिसमैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस। गवर्नेंस करना था आपको अच्छे तरीके से, आपने नहीं। तो प्रिंस क्या थे, वो उसी के ब्रिटिशर्स के भेजे हुए लोग थे, और ब्रिटिशर जो चाहता था, ब्रिटिशर्स का मतलब वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाहती थी, हम कहेंगे भैया आपको ये 10 रूल दिए हैं, आप जाइए प्रिंसिपल बन के फॉलो करिए। और हम एक दिन आए देखेंगे उसी किसको नहीं फॉलो कर रहा है, और हम पहले ही से चाह रहे हैं कि इसको हटा दें। जब हम पहले ही से चाहेंगे ना कि हटा दें, तो हम जानबूझ के आपका गलती ढूंढेंगे। तो हाँ, ये उसी भाई मैं क्या कह रहा था, सब्सिडियरी अलायंस में कुछ याद करिए, दिमाग पे जोड़ दीजिए। अरुणा, ये सब तो कॉमर्स वाला बच्चा कहाँ से पढ़ेगा इसे? सब आउटर सिलेबस, वही बात। हमारे साथ भी यही कंडीशन थी 10 साल पहले। आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद एंड देन सबका अच्छा मैथ्स पढ़ा, देन आई वेंट टू द जेएनयू, और तब मुझे थोड़ा बहुत सुधार। हाँ, तो उसी भाई आप लोगों को बताएंगे थोड़ा बहुत। I think it has been given by William, not William, Wellesley कुछ था, वो शायद दिया था, but I'm not sure. शायद ये hereditary system है शायद, hereditary में, but I think confuse हो रहा है शायद। आपका क्या सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में? सब साइंस वाले बच्चे बैठे। अब सुन लो, ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको तो याद होगा दोस्त, थोड़ा याद है ना? ये पानी किसी ने पिया नहीं है ना? थैंक यू। हाँ, थोड़ा याद है तो बताओ यार, मैं अभी बताता हूँ सबको। सर सब्सिडियरी अलायंस का कोई नहीं बताओ। ठीक सर, डॉक्टरेट ऑफ लैब्स का बताओ। डॉक्टरेट ऑफ लैब्स बताओ सर। डॉक्टरेट ऑफ लैब्स ऐसे सिस्टम था कि इसका अगर लड़की बच्चा होने से वो रूल नहीं कर सकते हैं, उसका सन होना पड़ेगा, उसका मतलब लड़का बेटा होना पड़ेगा, और रूल कर सकते हैं। और किंग जो मतलब एडॉप्ट भी नहीं कर सकते हैं किसी का बच्चा को लेके। तो अगर उसका फर्स्ट तो अपने वर्ड्स में लिख के लाएंगे, आपको नोट्स देगा इंस्टीट्यूट, वुड बी पॉसिबल, ठीक है। लेकिन हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझें और अपने वर्ड्स में लिख के लाएं। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग का मतलब हैंड राइटिंग नहीं, आपके कंटेंट इंप्रूव होंगे, और मेंस में आपको समझ में आएगा कि आपने कितना बड़ा काम किया है। नहीं तो बहुत लोग प्रीलिम्स निकाल लेते हैं और मेंस में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, बिकॉज वो सिर्फ किताब से पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं, वही ले जाके लिख देते हैं। अपना स्किल डेवलप करो। गलत होगा 5 का मतलब 5, 3 का मतलब 3, 4 का मतलब 4, तो ट्राई कीजिएगा। आप आपके अपने, ये आपकी पर्सनालिटी में ऐड हो जाएगा कि आप पंक्चुअल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि मैं हिटलर वाला काम कर रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। 5 बजे का मतलब अपने से ऑनेस्ट रहिए। देखो हिस्ट्री जो है ना, एपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए मैं बता दूं कि हिस्ट्री से, एक मैंने हिस्ट्री की बुक भी लिखी है, अभी रिसेंटली लिखा है, मॉडर्न हिस्ट्री, और वो ऑर्डर कर दिया है खुद अपने पब्लिशर को, वो भेज देगा। तो आप लोगों को मैं वो दे दूंगा हिस्ट्री की बुक। हिस्ट्री की जो मॉडर्न, पहले तो ये समझ लीजिए कि हिस्ट्री में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, और उसके बाद हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। यूपीएससी और एपीएससी के लिए मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, कि यूपीएससी एपीएससी में हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, या यूं कहें कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये पता है आप लोगों को? कौन कौन सा है? आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, मॉडर्न, medieval, and world history. World. क्या बोलिए, फिर से बोल रहा हूँ। World history, medieval, art and culture, modern. World history, medieval, art and culture, and modern. अच्छा, ancient history भी है। Oh yeah. तो anyway, आप समझ लीजिए पहले कि हिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ये जो इन्होंने भाई साहब ने बताया, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 2 ऐसे चीज हैं जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, और उसमें भी आर्ट एंड कल्चर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है। मिडिवल ऑलमोस्ट निल है, नहीं पूछते हैं, और एंशिएंट में एकाध ऐसी चीजें हैं जिससे क्वेश्चंस बनता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और डायनेस्टी वगैरह नहीं पूछता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो फोकस करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और यही सोच के मैंने जो अपनी बुक लिखी है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे है। डिफरेंस क्या है, मेरी बुक कितनी डिफरेंट है, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
कि देखो सबसे बेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की जो किताबें होती हैं उसमें 3-4 किताबें हैं मेरे हिसाब से, मोटे तौर पे 3 किताबें ही हैं। एक बिपिन चंद्रा की बुक है, एक स्पेक्ट्रम है और एक एनसीईआरटी है। जितना मैंने पढ़ा है उतना मुझे पता है, बहुत हो सकता है कि कुछ और बुक्स हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो बुक है वो बिपिन चंद्रा है, ठीक है। स्पेक्ट्रम है जो राजीव अहिर ने लिखा है, वो आईपीएस ऑफिसर है, और एक बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन इन तीनों किताबों में आप देखिएगा, शिकायत नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी किताब है, मैंने भी वही पढ़ा था जब मैं तैयारी कर रहा था, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है इसमें मैं बता रहा हूँ कि अभी आप हिस्ट्री का क्वेश्चन एनालाइज करें, नेट पे जाके चेक करिएगा आप लोग कि इस साल जो यूपीएससी का क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में या इवन एपीएससी में भी, या इससे पहले जो क्वेश्चन आया, मेंस के क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें कंटेम्पररी सोसाइटी में वो पर्टिकुलर इवेंट कितना आपकी सोसाइटी को चेंज किया, ये भी पूछा जा रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को, कि यदि कोई इंसिडेंट हुआ आपकी हिस्ट्री में, सपोज दैट revolt of 1857 took place in the year 1857, right? So how 1857 has changed your society, which is the society of today? What is the impact of 1857 revolt in the contemporary societies? If Raja Ram Mohan Roy has started Brahma Samaj of India as a social religious reform movement, then how Brahma Samaj of India has changed your society today? This is what UPSC has been asking from the past few years, and this is a kind of things which is not covered by the spectrum, by the NCERT, by the बिपिन चंद्र, कि उन्होंने कंटेम्पररी आज की सोसाइटी को कितना चेंज किया उस इवेंट्स ने, इसको नहीं लिखा है। और यूपीएससी यही पूछ रहा है, इतना डायनेमिक हो गया। तो मैंने ये गलती नहीं किया, और मैंने 1 साल लगाया है सिर्फ सिग्निफिकेंस लिखने। उस किताब को लिखने से पहले प्रिंस धवन, एम हर्षवर्धन, रॉबिन हिबू, गौरव सिंह रजावत, ये जितने अरुणाचल के लोग हैं, क्योंकि इससे पहले मैं एक किताब लिख चुका था, ऑनेस्ट मेजर ऑफ सक्सेस, आप नेट पे देखेंगे, सर्च करेंगे, मिल जाएगा, कम से कम मेरे 30-35 वीडियो तो मिल जाएंगे आपको। तो इन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, ये सारे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया होगा। मैंने पूछा कि ये सब किताब तो बहुत अच्छी है, मैं क्या ऐसा लिख दूं, क्योंकि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैं चाहता था पढ़ना। हाँ तो उनसे मैंने पूछा कि ऐसा मैं क्या लिख दूं इस बुक में जो ये मेरे एनसीईआरटी को रिप्लेस कर सके, बिपिन चंद्रा को रिप्लेस कर सके, राजीव अहिर को रिप्लेस कर सके, क्योंकि ये सब बहुत जाइंट फिगर है। एनसीईआरटी रोमिला थापर ने लिखा है, जिस जेएनयू में मैं पढ़ता हूँ वहां के प्रोफेसर हैं, हमारी जितनी एज है उससे डबल उनका एक्सपीरियंस है रोमिला थापर का, या बिपिन चंद्रा का। बिपिन चंद्रा ने भी एनसीईआरटी लिखा है, तो इनके सामने हमारा कद बहुत छोटा था, क्योंकि वेरी मच प्राइमरी थी, लेकिन इंटरेस्ट था मुझे हिस्ट्री में, और खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्या लिखें कि बच्चे बिपिन चंद्रा नहीं पढ़े, राजीव अहिर नहीं खरीदे, हमारी किताब खरीद लें। तो उन्होंने यही बोला, सब लोगों ने एक ही बात मिला जुला के बोला कि करंट सिग्निफिकेंसेस किसी ने नहीं इंक्लूड किया है, कि जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए आपके, उसने आज के डेट में सोसाइटी को कितना चेंज किया, इसने किसी ने नहीं लिखा है। इसको यदि आपने फ्रेम कर दिया तो आपकी किताब थोड़ी अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज, यदि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो उसकी लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। किसने पढ़ा है स्पेक्ट्रम की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री की? नहीं, आई ट्राइड, 1-2 पेज ट्राई किया था। हाँ, 1-2 पेज ट्राई किया था, उसमें थोड़ा काफी ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स थे, मतलब उसको आप डिक्शनरी लेके ही बैठना पड़ेगा, खास करके समरी देख लेना एक बार, समरी में काफी ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो ये चीज मेरे दिमाग में था, मैं इतना जैसे ये जो हरिलुम है, ये बैचमेट है मेरी जेएनयू से, तो इसने ही उसको एडिट किया है उस बुक को, तो इतना सिंपल लैंग्वेज में उसको एडिट किया है कि आप जब आएगा किताब तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसने ऑर्डर कर दिया, आई थिंक विद इन वीक वो बुक आ जाएगा। मेरे पास भी था, लेकिन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन ने बुलाया था मुझे उसको इनॉग्रेट करने के लिए, तो मैं वहीं बांट दिया। वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। बिहार का रहने वाला हूँ, तो वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन ने बुला के उस बुक को लॉन्च किया वहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। बट एनीवे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है और उसमें सिग्निफिकेंसेस लिखे हैं। यदि आप उसको 2 से 3 दिन पढ़ लेते हैं तो पूरी किताब खत्म हो जाएगी, और उसमें आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का ओवरव्यू मिल जाएगा, क्वेश्चन कोई नहीं छूटने को। एक बार ट्राई करके देखिएगा, जब आएगा तो मैं वैसे भी दे दूंगा आपको,
तो ये हम क्या कह रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से फ्रेम किए जाते हैं। और इसके बाद मिडिवल से बहुत कम, एंशिएंट से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स, आर्ट एंड कल्चर से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या दे देगा, ऐसा भी नहीं कि 10 साल में ये पूछा है। यस आइए, आप लोगों को टाइम कितने बजे बताया गया था? 5 हो रहा है क्या अभी? एक्चुअली एक और रिक्वेस्ट है, आप पता नहीं आप लोग इसके बाद आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मेरे यहाँ 5 का मतलब 5 होता है। मैं जहां भी पढ़ाता हूँ लास्ट 10 इयर्स, 5 का मतलब